नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। दिन में धरना और रात में मीटिंग, यही आम आदमी पार्टी आजकल दिल्ली के अंदर कर रही है। दिन में ये कार्ड लेकर बाहर निकल जाते हैं, 10-20 लोगों के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी एकजुट है। लेकिन रात में जब मीटिंग के लिए पहुंचता है तो उसके बाद औकात पता चलती है कि हम किस जगह पर अभी खड़े हैं, हमारे पार्षद क्यों गायब होते जा रहे हैं, हमारे विधायक मीटिंग में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ संगठन के लोग मीटिंग में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। यही सवाल इन लोगों के अंदर है और इसलिए डरी हुई आम आदमी पार्टी और उसके बड़े नेता दिल्ली में मैदान में उतरे हैं। सड़क पर उतरकर अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन नेताओं को भी एक संकेत दे रहे हैं कि हम अभी भी दिल्ली में वैसे ही राजनीति करेंगे जैसे पहले करते रहते थे, इसलिए छोड़कर मत जाओ। यही स्थितियां पैदा हो गई है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है और गोपाल राय कह रहे हैं कि दिल्ली में हम संगठन मजबूत करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और संगठन मजबूत कैसे होगा? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग विंग हैं उसके साथ अलग अलग मीटिंग करनी है। विधायकों के साथ अलग मीटिंग होगी, पार्षदों के साथ अलग मीटिंग हो रही है और इनके जो दूसरे विंग हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे महिलाओं का, उसके अलावा यूथ विंग है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्टों का विंग है जो उद्योगपतियों के साथ, फैक्ट्री के ऑनर के साथ, इन लोगों का जो चीफ है उसके साथ मीटिंग, और फिर आम आदमी पार्टी के उन लोगों के साथ मीटिंग जो कि संगठन में काम कर रहे थे लेकिन पैसा ले रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार से, यानी दिल्ली सरकार से उनके खाते में पैसे जा रहे थे। उन सब लोगों को इकट्ठा रखना है। लेकिन सबसे पहले ये जो मीटिंग हुई वो हुई पार्षदों की, क्योंकि डर इन लोगों को पार्षदों के लिए सबसे ज्यादा है और इसलिए दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने भी कह दिया कि ये एमसीडी में तो सत्ता पलटेगा और सत्ता पलटने के लिए हमें किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लोग हमारे पास आकर बोल रहे हैं हमें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो, हमें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। और इसलिए गोपाल राय ने फिर से एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में दिल्ली के पार्षदों को बुलाया गया जो आम आदमी पार्टी के थे। उसके बाद एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक आए और फिर आतिशी मारलेना को भी बुलाया गया, लेकिन संजय सिंह को नहीं बुलाया गया। संजय सिंह इसमें दूर रहे, जबकि एमसीडी को देखने की एक बड़ी जिम्मेदारी संजय सिंह को भी अभी पिछले 2 महीने से दी गई है। पहले जब पार्षदों ने बार बार कहा था, दिल्ली चुनाव से पहले की बात है, कि हमारी समस्याओं को सुना जाए क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में हमारा वर्चस्व नहीं है और इसलिए जो मुद्दे हम लेकर जाते हैं उस पर मेयर हमारा ध्यान नहीं देता। हम अपने क्षेत्र में परेशान हैं क्योंकि हमारे पास फंड आता नहीं है और फंड नहीं आता है तो काम नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग मेयर के चुनाव को पिछले 5 महीने से लटका दिए थे, उसके कारण भी हम अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। इसलिए मुलाकात होनी चाहिए शीर्ष नेतृत्व से। उस समय जेल से छूटकर आए थे मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया ने कहा हम हर जगह जाकर मीटिंग करेंगे और पार्षदों के साथ में मीटिंग फिक्स हो गई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया गायब हो गए थे और इसीलिए आम आदमी के पार्षद नाराज थे और कह रहा था दिल्ली चुनाव से पहले मीटिंग हम लोगों के साथ करनी चाहिए। तो ये मनीष सिसोदिया घूम घूम कर रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपना चेहरा पूरे दिल्ली में चमका रहे हैं। लेकिन जब जेल से बाहर ये अरविंद केजरीवाल भी आए तो उसके बाद मनीष सिसोदिया पीछे की सीट पर बैठ गए और पूरा कब्जा कर लिया अरविंद केजरीवाल ने उस डोर टू डोर कैंपेन का। लेकिन खैर, पार्षदों की बात हो रही है तो पार्षद नाराज हैं और इसीलिए ये नाराजगी पिछले कुछ समय से चल रही थी और दिल्ली चुनाव में हार के बाद इन लोगों को लगा कि अब पार्षद भी धीरे धीरे गायब होंगे और ये बेस है आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि संगठन नीचे के स्तर से चलता है और आप विधायक तभी चुने जाएंगे जबकि मोहल्ले में भी आपका संगठन हो, बूथ लेवल पर काम करने वाले लोग हों, वो छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब है पार्टी पूरी तरह से खत्म होने के कगार
पर है, विधायक भी विद्रोह के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उसका संगठन नीचे के स्तर पर कमजोर होगा तो आगे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए जो मीटिंग दुर्गेश पाठक, आतिशी मालेना और गोपाल राय की हुई, उसमें पार्षद तो आए लेकिन 40 से ज्यादा पार्षद गायब थे। उन लोग मीटिंग में आए ही नहीं, और जो आए उन्होंने सवालों का ऐसा बौछार किया जिससे आतिशी मार्लेना घबरा गई कि अब आगे हम कौन से पॉलिटिक्स दिल्ली में करने वाले हैं। गोपाल राय ये दिल्ली के कन्वेनर हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सके, और दुर्गेश पाठक अभी इतना हतोत्साहित हो चुका है कि वो रणनीति क्या बनाएगा। अपना चुनाव हार कर आया है, उसका सबसे बड़ा नेता यानी कि जिसने दुर्गेश पाठक को इतने बड़े बड़े पद दिए, इतने कम उम्र के नेता, ऑफिस में काम करने वाला, केजरीवाल का सीक्रेसी मेंटेन करने वाले नेताओं में उसका नाम आता है। इसलिए दुर्गेश पाठक अभी इसलिए परेशान है क्योंकि केजरीवाल से गाइडेंस नहीं मिल रहा। केजरीवाल ने इन लोगों को छोड़ दिया है, कहा अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालो, अभी दिल्ली में हम कोई मीटिंग लेने वाले नहीं है, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। कुछ समय तक सारी रिपोर्ट हमें सौंपो कि एमसीडी में क्या चल रहा है, दूसरे जो व्यापारियों का संगठन है उसमें क्या चल रहा है, मोहल्ला लेवल पर हम कहां हैं, और फिर पूरे संगठन की जिम्मेदारी कैसे कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, आगे क्या रणनीति होगी, इसकी पूरी रिपोर्ट तुम लोग दो। इसलिए गोपाल राय परेशान है, दुर्गेश पाठक परेशान है, और मीटिंग पर मीटिंग लिया जा रहा है। तो उस मीटिंग में जो 40 से ज्यादा पार्षद गायब थे, उसी से हंगामा शुरू हो गया, और फिर इन लोगों को लगने लगा अब तो अप्रैल में मेयर का चुनाव है, उसमें एमसीडी तो हमारे कब्जे से गई, पहले ही गई हुई थी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद इनकी संख्या घट गई। इनके कुछ पार्षद एमएलए बनकर आए, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद एमएलए बन के आए, लेकिन रेशियो गड़बड़ हो गया। अभी जो स्थिति एमसीडी में है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो 134 सीटें एमसीडी में जीत कर आई थी, वो आज 112 पर पहुंच गई है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी 116 पर पहुंच गई है ऐसे एमसीडी के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पार्षद एक एक करके छोड़ते गए, अभी तक 16 से ज्यादा पार्षद उसके छोड़कर चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस बीच जो एमएलए की संख्या बढ़ी भाजपा की, उसमें नॉमिनेटेड एमएलए जो 14 नॉमिनेटेड एमएलए वोटिंग करते हैं पार्षद के साथ साथ मेयर के चुनाव में, उनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई। अब आम आदमी पार्टी के सिर्फ 4 विधायकों को नॉमिनेट किया जा सकता है वोट करने के लिए पार्षद के चुनाव में। इसलिए अब तो मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनना है, स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो इससे पार्षदों की समस्या बढ़ गई है कि आम आदमी पार्टी आगे 5 साल के लिए सत्ता में तो है नहीं, उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दिख रही है कि चुनाव जीतने के बाद कोई पार्टी इतना सुपर एक्टिव मोड में नहीं रहती है, कुछ समय तो उसे सरकार की व्यवस्थाएं संभालने देखने में लग जाता है, लेकिन दिल्ली में वो स्थिति नहीं है। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ वैसे ही कैबिनेट की बैठक, यमुना का सफाई, 2500 का स्कीम, और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी एक्टिव मोड में है, हेल्थ मिनिस्टर एक्टिव मोड में है, 200 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो कि अलग अलग मकानों में रेंट लेकर चल रहा था, जो आम आदमी पार्टी का था, आम आदमी पार्टी के लोगों के घरों को रेंट पर लिया गया, दुगने तिगुने पैसे दिए गए, और वो मोहल्ला क्लिनिक चल भी नहीं रहा था, उसको शट डाउन कर दिया गया, बंद, वो अब नहीं चल पाएगा, रेंट अकाउंट बंद हो गया उन लोगों का जो दुगना तिगुना रेंट लेकर उसमें मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हुए थे। ये सब आम आदमी पार्टी का किया धरा था कि जहां जहां जैसे फायदा दिलवाना हो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को फायदा दिलवाएं, चाहे नौकरी दिलवाएं, कॉन्ट्रैक्ट पर दिलवाएं, या एडवाइजर नियुक्त करें, कमेटियों में रखें, ये सब सेटिंग चल रही थी, वो एक एक करके टूट रही है। तो इसीलिए ये पार्षद सोच रहे हैं कि अब आगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने से रही, आम आदमी पार्टी की सरकार अब अगले 10 साल के लिए भी, 15 साल के लिए भी वापसी करेगी, इसकी संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इस पार्टी के साथ रहने से फायदा क्या है, क्योंकि इसके नेता तो हतोत्साहित होते जा रहे हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा ज्यादा भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। इसीलिए ये 40 से ज्यादा पार्षद
पलटी मारने के लिए तैयार हैं। मेयर चुनाव से पहले ही ये पलट जाएंगे, ऐसी संभावना है। परेशानी आम आदमी पार्टी की इस बात के लिए है क्योंकि इसमें तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता, कानून नहीं है। पार्षद जब चाहे किसी पार्टी में चले जाएं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसकी सदस्यता खत्म नहीं कर सकते। तो ये तो एमसीडी में जिस तरीके से मीटिंग में हंगामा हुआ और फिर 40 से ज्यादा पार्षद गायब नजर आए। लेकिन एक और मीटिंग हुई, वो विधायकों की मीटिंग थी, उसमें भी आतिशी मारेना थी। दुर्गेश पाठक को उसमें नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो जीत कर नहीं आया है। इसके लिए 2 मीटिंग निर्धारित की गई थी, एक जो जीते हुए विधायक है उसके साथ आगे के विधानसभा के स्ट्रेटजी और सड़क के स्ट्रेटजी बनाने के लिए, और दूसरी मीटिंग जो हार चुके विधायक है उन लोगों के साथ। लेकिन हारे हुए में न मनीष सिसोदिया, न फिर अरविंद केजरीवाल, न दुर्गेश पाठक, न सोमनाथ भारती और न ही सौरभ भारद्वाज वहां पर दिखाई पड़ा, क्योंकि इन लोगों को लगता है हम इतने बड़े नेता हैं, हमसे कोई फीडबैक लेगा कि तुम कैसे चुनाव हार गए। जब 3-3 बार से चुनाव जीत रहे थे तो किसी ने फीडबैक नहीं लिया, और हमारी औकात इतनी कमजोर नहीं है कि गोपाल राय हमसे सवाल करे और हम रिपोर्ट बनाकर दें कि आम आदमी पार्टी हमारे क्षेत्र में कैसे हार गई है। इसलिए ये लोग तो आए नहीं। कुछ आने वाले जो लोग हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको टिकट दिया गया था, उनको खुद ही पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है। रिपोर्ट तो तैयार होने से रही, लेकिन जो विधायक जीत चुके हैं उसमें से कई विधायक ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है आगे की स्ट्रेटजी के लिए कि क्या ये धरना प्रदर्शन पार्टी बनकर रहेगी या फिर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे सरकार के साथ, या सरकार के साथ उसी तरह भिड़े रहेंगे विपक्ष की बात करके, जैसे कि हम केंद्र सरकार और एलजी के साथ भिड़े रहे, जिसकी परिणति आज सामने दिखाई पड़ रही है। इसलिए इन मीटिंगों में तो आम आदमी पार्टी के अंदर विस्फोटक स्थिति मची रही, लेकिन फिर इसके बाद जो 2 और मीटिंग हुई है वो मीटिंग है संगठन के उन लोगों की जिसको अलग अलग जगहों पर सेट किया गया था, यानी जो कमेटी के मेंबर बनाए गए जिसको पैसे मिलते थे, जो आम आदमी पार्टी के अलग अलग सेल, जो गवर्नमेंट के अंदर ग्रीवांस सेल में जिन लोगों को नियुक्त किया गया था पैसे 80,000 85,000 की सैलरी पर, उन लोगों की भी मीटिंग हुई। और वो लोग हाथ खड़ा कर रहा है कि हम पार्टी का काम तो तभी करेंगे जब हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसे हो, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि मुफ्त में हम पार्टी की सेवा करते रहें। परेशानियां ऐसे बढ़ गई है कि ये जो संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग हो रही है उसमें संगठन और बिखरता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से उखड़ती नजर आ रही है। इसलिए तो केजरीवाल दिल्ली में टिक नहीं रहा, संजय सिंह दिख नहीं रहे, और मनीष सिसोदिया ऐसा गायब हो गया है जैसे कि वो दिल्ली की राजनीति ही नहीं कर रहा हो। ये सब अपने अपने सेटिंग में लगे हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, राज्यसभा में जाएं या फिर दूसरी स्थितियों में जाएं। तो इसलिए जो आम आदमी पार्टी के अंदर अभी चल रहा है वो विस्फोट से कम नहीं है। कुछ दिन और इंतजार है। एक इंतजार तो अप्रैल में मेयर के चुनाव का है। उस समय आम आदमी पार्टी के निचले संगठन यानी पार्षद जो पलटी मारने वाले हैं, धड़ाधड़ इस्तीफे होंगे, उससे आधी पार्टी खत्म हो जाएगी और विधायक अगले सेशन तक, जो बजट सेशन आना है उसमें रणनीति देख रहे हैं। उसके बाद विधायकों की जो नाराजगी है, केजरीवाल के कुछ चमचों को छोड़कर कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।